नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 की तारीख, एक ऐसी तारीख जो कि भारत के इतिहास में एक स्याह पन्ना समेटे हुए है। एक ऐसी तारीख जो इतने सालों बाद भी हमें परेशान करती है। क्यों? क्योंकि इस दिन हुआ था एक जघन्य हत्याकांड। सैकड़ों भारतीयों को, निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ही आधारित एक सीरीज आई है सोनी लिव पर, नाम है द वेकिंग ऑफ ए नेशन। क्रिएटर डायरेक्टर है राम माधवानी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो ये जो सीरीज है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पर ही आधारित है, लेकिन इसमें ये डिटेलिंग दी गई है कि इस घटना से पहले क्या हुआ था। और यहाँ ये बताया गया है कि ये महज एक घटना नहीं थी, एक खून खराबा नहीं था। इसकी बहुत पहले से साजिश की गई थी और एकदम प्लान्ड तरीके से हजारों लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि हंटर कमीशन, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस घटना की जांच के लिए बनाया गया था, तो हंटर कमीशन के समक्ष एक वकील है, वो दलीलें पेश कर रहे होते हैं। और यहाँ जो कहानी है वो अदालत के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। ये जो वकील हैं कांतिलाल, जिनकी भूमिका में आप देखते हैं तारुक रैना को, वो एक से एक एविडेंस पेश करते हैं। उस घटनाक्रम के पहले जो जो चीज़ें हुई थी उसको सामने रखते हैं और इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। साथ ही हम यहाँ एक दोस्ती की भी कहानी देखते हैं, क्योंकि कांतिलाल के दो बहुत ही अजीज मित्र हैं और उनकी भी कुछ भूमिकाएं यहाँ हमको दिखती है कि इनकी दोस्ती कैसी थी, या जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें ये लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे। और कई बार ये भी दिखता था कि इनके जो वैचारिक मतभेद हैं वो भी सामने आते थे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ जो ये 13 अप्रैल की तारीख थी उससे 4-5 दिन पहले से लेकर के और फिर ये जो न्यायिक आयोग आया था, हंटर कमीशन आया था, उस तक की कहानी देखते हैं। तो देखिए ये जो विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हर भारतीय के लिए एक भावनात्मक विषय है, इमोशनल करने वाला विषय है। इतने सालों बाद भी कोई भी भारतीय इस हत्याकांड को भूला नहीं है और जब भी इसका जिक्र आता है या वो तारीख आती है, हम सब जरूर ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ये सोच करके कि कितना ज़्यादा जुल्म हमारे ऊपर किया गया था। और साथ ही ये बात भी समझ में आती है कि ये जो आज़ादी हमें आज मिली है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, बोल सकते हैं, वो आज़ादी किस कीमत पर मिली है, कितने लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है। और देखिए जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है वो बलिदानों की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ बहुत साहस की कहानियाँ हैं, बलिदान की कहानियाँ हैं। तो जब ये सीरीज मैं देख रहा था तो मुझे ये लगा कि ऐसी ही कुछ जबरदस्त कहानियां हमारे सामने आएंगी, लेकिन यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये विषय जितना ही गंभीर है, जितना ही भावनात्मक है, इस सीरीज की प्रस्तुति उतने लेवल तक नहीं जा सकी है। ज़्यादातर ये सीरीज़ कोर्ट रूम में ही चल रही है और यहाँ एक मोनोलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जो वकील साहब हैं ये बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं और बस वही बोल रहे हैं। मतलब कि जज भी चुप है, सारे लोग भी चुप हैं और इनके जो कहे हुए शब्द हैं उसके साथ ही ये कहानी चल रही है। तो आपको शहर के दृश्य, शहर के हालात दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये जो एक मोनोटोनस प्रेजेंटेशन है कि एक आदमी बोल रहा है और कहानी आगे बढ़ रही है, ये इतना प्रभावशाली नहीं है। दूसरा कि इस तरह की कहानी में यहाँ ड्रामा का एलिमेंट होना चाहिए था और चूंकि आप एक सीरीज बना रहे हैं तो आपके पास एक क्रिएटिव लिबर्टी है, तो थोड़ा-सा इसमें जो स्पाइस कम रह गया है इस सीरीज़ में, उसको ऐड ऑन किया जाना चाहिए था और मुझे लगता है तब ये सीरीज़ ज़्यादा प्रभावी होती। और देखिए दोस्तों यहाँ
जो कहानी है वो एक जगह से शुरू होती है, एक जगह पे ख़त्म हो जाती है और जो किरदार हैं वो भी आपको कुछ गिने-चुने दिखते हैं। तो ये जो सीरीज़ है कहिए कि ना तो ढंग से डॉक्यूमेंट्री बन पाई है और ना ही कोई सीरीज़ बन पाई है, ये बीच-बीच का ही कुछ रह गया है। और राम माधवानी जैसे वरिष्ठ निर्देशक इसके क्रिएटर डायरेक्टर हैं, तो ये निराशा थोड़ी होती है क्योंकि उनसे हमें उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन इतने बावजूद भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ पल ऐसा आता है, कुछ वक़्त ऐसा आता है, जब ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है, ख़ास करके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, नरसंहार था, उसके बाद जो कोर्ट में दलील पेश की जा रही है, जो एक-एक लोगों के नाम बताए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि एक 7 साल की मासूम बच्ची भी मर जा रही है, कोई 72 साल के बुजुर्ग गोली का शिकार हो रहे हैं। तो वो सब जानना और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो थोड़ा इमोशन तो जगता ही है अंदर और मैं कहूँगा दोस्तों कि ये सीरीज़ एक ठीक-ठीक सीरीज़ ही है। हालाँकि इसमें बहुत संभावना थी, बहुत गुंजाइश थी कि ये एक बेहतरीन सीरीज़ बने। और देखिए यहाँ आपको जो कलाकार दिखते हैं, चाहे वो तारुक रैना है या निकिता दत्ता आपको दिखती हैं, साहिल मेहता है, भवशील सिंह हैं, एलेक्स रीस हैं और बहुत सारे जो कलाकार हैं यहाँ आपको वो विदेशी दिखते हैं, तो कलाकारों का काम ठीक है। और यहाँ बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो कि इंग्लिश में हैं, हालाँकि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो वो जो एक कहिए कि नेचुरल चीज़ रखने की कोशिश की गई है, ये भी अच्छी है और जो शहर के हालात दिखाए गए हैं या उस वक़्त का दौर जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो सब चीज़ें यहाँ ठीक दिखती हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है इसमें है 6 एपिसोड 50-45 मिनट के आसपास के, एकदम साफ-सुथरी सीरीज़ है और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको एफ़र्ट करना होगा इसको देखने के लिए, लेकिन इसको देखिए ज़रूर क्योंकि ये जो विषय है और जिस तरह से यहाँ चीज़ें रखी गई हैं। अब देखिए कि यहाँ जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसके पीछे एक साजिश है और कुछ बड़े लोग ये हाँ, अधिकारियों को, जनता को एकदम सबको मोहरे के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो फैक्ट है, ये जानना भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर है और ख़ास करके ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज़रूरी है कि ये जो स्वतंत्रता के सिपाही थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ की जो रेटिंग है, वो तो बनती है 2.5 के आसपास, एवरेज के आसपास, लेकिन चूँकि ये स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है, ये हिंदुस्तान की कहानी है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी है, एक ऐसी तारीख़ की कहानी है जिसने तारीख़ यानी इतिहास की दिशा मोड़ दी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी रेटिंग थोड़ी हाई तो होनी ही चाहिए और जो फाइनल रेटिंग है मेरी वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।